बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शान हबीब अल-बारी मिनातुल बुखारी मिन रिवायात अल-बुखारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अक़वाल उलमा हक़। अब हम मज़ीद तशरीह के लिए उलमा हक़ के अक़वाल नक़ल करते हैं कि क़रून माज़िया के पाक तनीयत लोगों का कैसा एतक़ाद था और वो हुज़ूर पुर नूर आला नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या नूरानी अक़ीदा रखते थे। हज़रत इमाम अली कारी हनफ़ी क़ुद्दुस फरमाते हैं, हुज़ूर का नूर मशरिक़ व मग़रिब में चमक रहा है कि अल्लाह ताला ने उनका नूर सबसे पहले तख्लीक फरमाया और उन्हें अपनी किताब में नूर के लफ्ज़ से याद फरमाया। मौज़ूआत कबीर स्वात 86। हज़रत शेख मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक दहलवी क़ुद्दुस फरमाते हैं, विच्चों आ हज़रत ऐन नूर बाशिद नूर रा साया नमी बाशद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे और नूर का साया नहीं होता। हज़रत मौलाना इमाम रुबानी गौस समदानी शहबाज लामकानी कंदील नूरानी कीम दुरानी महबूब सुबहानी शेख अल शयूख सैयदना मुजद्दिद अलफ़सानी क़ुद्दुस फरमाते हैं, मालूम होना चाहिए कि हुज़ूर की पैदाइश दीगर अफराद की तरह नहीं, क्योंकि आप बावजूद अंसरी वजूद के हक़ ताला के नूर से पैदा हुए। जैसा कि इरशाद है, मेरी तख़लीक अल्लाह के नूर से हुई, ये सआदत किसी और को नसीब नहीं हुई। दफ्तर सोम मकतूब 100। इमाम जलालुद्दीन रूमी क़ुद्दुस फरमाते हैं, अल्लाह के नूर का साया भी नूर, जो खुदा से दूर उनका साया भी दूर। जो हम खाते हैं वो पलीदी बनती है, जो हुजूर खाते हैं वो सब नूरे खुदा बनता है। मसनवी मौलाना रूम। शायर मशरिक़ हज़रत इमाम इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर कुजा बीनी जहाँ रंगबू आंका अज खाकिश बरवीद आरजू, याज नूर मुस्तफ़ा और रा बहासत, या हनूज अंदर तलाश मुस्तफ़ा अस्त। बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, चश्मे हस्ती सफ़ा दीदा आमा होती, दीदा कुन में अगर नूर न होता तेरा। अज़ाला उहाम। अक्सर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बशरियत को देख कर नूरानियत का इनकार कर देते हैं। आपके हाथ हैं, पाँव हैं, खाते हैं, पीते हैं, अज़वाज हैं, औलाद है, सूरत इंसानी में पैदा हुए, दुनिया से रहलत फरमाई वगैरह। याद रहे कि ये तमाम इतराज़ात उसी वक़्त वारिद होंगे जब हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार करें। हमारे नज़दीक सरकार की बशरियत का इनकार करने वाला गुमराह है। मज़कूरा सदर लवाज़मात सूरत बशरी से मुतल्लिक़ हैं और ये नूरानियत के मुतज़ाद नहीं हैं। जब आप मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो नूरानियत गालिब थी। बशर महज का क्या काम कि कसरोना के जलवों का सामना कर सके। जहाँ नूर महज जिब्रील अमीन जाने के लिए तैयार नहीं कि कहीं जल कर राख ना हो जाऊं। जब ज़मीन पर जलवागर हुए तो बशरियत गालिब थी, वरना अहले ज़माना मजाल ताब न रख सकते। बाकी ये रहा कि कुरान पाक ने हुजूर को बशर कहा है। हम कहते हैं कुरान पाक ने तो जिब्रील को भी बशर कहा है। फ़तमस्सला लहा बशरन सविया जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदा मरियम के पास कामिल बशर बनकर आए। फिर बुखारी और दीगर सहा की अहादीस मुतवातरा मरफूआ से ज़ाहिर है कि जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में सूरत इंसानी में हाजिर हुआ करते थे। क्या उनकी सूरत इंसानी से हकीकत नूरानी तब्दील हो गई थी? अगर जिब्रील अपनी हकीकत नूरानी पे कायम रहते हुए सूरत इंसानी में आ सकते हैं तो फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कौन सी चीज़ माने है। इस मुकाम पर हम हज़रत इमाम रुबानी क़ुद्दुस का इरशाद नकल करते हैं। फरमाया, अवाम लोग ज़ाहिरी मुशारकत को मुलाहज़ा करके ख़ास बल्कि अक्सर ख़वास को अपनी तरह तसव्वुर करते हैं और मुकाम इनकार इतराज़ में आ जाते हैं और महरूम रह जाते हैं। ऐसे आदमी ने सुर्ख लिबास पहना हो और लिबास की सुर्खी को ही उस शख्स की सुर्खी जानकर उस पर खिलाफ वाक़या हुक्म लगाते हैं। मकतूब 94 दफ्तर 2। हमारे ख्याल में एक अजीम इंसान का ये फ़ैसला हर मकतब फ़िक्र के नज़दीक हक़ व सवाब होगा और वाक़तन भी ऐसा ही है। अगर अहले सुन्नत व जमात के साथ इत्फ़ाक़ न किया जाए तो बेशुमार दलाइल का इनकार लाजिम आता है जो अहले इंसाफ के नज़दीक दुरुस्त नहीं। उसकी वजह यह है कि इस ग्रोह में ऐसे ऐसे अजीम लोग हैं
جو کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی علم رکھتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں اور نورانیت سے بھی۔ ہر کوئی بیدم وارسی کی زبان بن کر رہ گیا ہے۔ ان کے رخ سے پردہ اٹھ جائے تو پھر معلوم ہو کس میں کتنی بے خودی ہے، کس میں کتنا ہوش ہے۔ حواشی دریچہ چہارم۔ شاہد کا مطلب آئمہ لغت نے جو بیان فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ شہود و شہادت کا معنی حاضر ہونا، ماں ناظر ہونے کے، یہ بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے۔ لفظ شہید شہود سے نکلا ہے۔ شہید حاضر کے معنی میں ہے اور حاضر عالم کے معنی میں۔ شفا شریف۔ شہید شہود سے بمعنی حاضر ہے یا شہادت سے بمعنی حاضر مشاہدے کے ساتھ ہے۔ مشاہدہ خواہ بصر سے ہو یا بصیرت سے۔ جامع الرموز۔ گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی کچھ بیان کرتا ہے۔ اس لحاظ سے گواہ کا موقع پر حاضر ہونا، ناظر ہونا اور عالم ہونا ضروری ہے، ورنہ گواہی جھوٹی ہو جائے گی۔ قدوری شریف میں ہے، نابینا کی گواہی معتبر نہیں۔ دارالمختار میں ہے، یہ اجماع ہے کہ بغیر معائنے کی گواہی جائز نہیں، مگر 10 امور میں سنی سنائی گواہی بھی منظور ہے، مثلا نسب، موت، نکاح، قاضی اور جج کی تقرری کی شہادت بن دیکھے بھی جائز ہے، مگر شہادت میں اصل حاضری بما معائنہ ہی ہے۔ حضور شاہد کامل ہیں، آپ کی گواہی اصلاً ثابت ہے، نہ کہ تسامہ کے ساتھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم قیامت کے دن آپ کو تمام مخلوق انس و جاں پر گواہ بنائیں گے۔ لفظ شہیدن کی تفسیر میں مفسرین کرام کے بیانات دیکھیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ تمہارے رسول روز قیامت تم پر گواہ ہیں کہ وہ نور نبوت سے ہر صاحب دین کے رتبہ، درجہ ایمان اور حجاب جس کی وجہ سے وہ ترقی کرنے سے رک گیا کو جانتے ہیں۔ ہر امتی کے گناہوں، اعمال نیک و بد اور خلوص و نفاق سے واقف ہیں، لہذا آپ کی گواہی امت کے حق میں از روئے شرع مقبول و منظور ہے۔ تفسیر فتح العزیز عبدالعزیز محدث دہلوی۔ اور شہادت کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہر مسلمان کے رتبے سے آشنا ہیں۔ تفسیر روح البیان از علامہ اسماعیل فقی علیہ الرحمہ۔ آپ کافروں کے کفر، منافقوں کے نفاق اور مسلمانوں کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تفسیر مدارک۔ آپ کی روح مبارک تمام روحوں، جانوں اور دلوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ آپ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تفسیر نشاپوری۔ مواہب لدنیہ اور طبرانی شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا ظاہر فرما دی، بس میں اسے دیکھتا ہوں اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ حاشیہ اخبار الاخیار صفحہ 155 پہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی ارکام فرماتے ہیں، دنی مسئلہ خلاف نیست، کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت خیال، یہ سارا فارسی میں اس کا ترجمہ، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور بے شک و شبہ حیات حقیقی کے ساتھ باقی و دائم ہیں اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں اور طالبوں اور متوجہ ہونے والوں کو فیض دیتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ بیضاوی شریف میں شاہدہ کے تحت ہے، آپ تصدیق کرنے والوں، انکار کرنے والوں، نجات والوں اور گمراہوں پر گواہ ہیں۔ جلالین شریف میں ہے، تمام پر گواہ ہیں جن کی طرف مبعوث ہوئے، قرآن و حدیث کی روح سے آپ تمام مخلوق کے لیے نبی بن کر آئے، لہذا تمام مخلوق پر شاہد ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ اس طرح کا بیان تفسیر جمل، تفسیر کبیر، روح المعانی، ابو سعود وغیرہ میں صراحت کے ساتھ منقول ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبیو کے تحت نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب لکھتے ہیں، بعض عرفاء نے کہا ہے کہ یہ خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ علیہ السلام ذرائع موجودات اور افراد و ممکنات میں جاری و ساری ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذوات میں موجود اور حاضر ہیں، لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ ہو اور آپ کے شہود و حضور سے غافل نہ ہو۔ مسک الختام سواد 243 رسول کے آگے والمومنون ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مومن حضرات بھی مشاہدہ کرنے والے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ، رسول اور مسلمانوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہو تو ترجمہ حسب مراتب کرنا ہوگا۔ ویسے
इत्तकू फरासतुल मुमिनी इन्नहु यंजुर बिन्नूरिल्लाह की हदीस बसीरत मोमिन पर शाहिद है। जब मोमिन की ये शान है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का क्या आलम होगा। हजूर ज़माना मकाम में जलवागर हैं, इसलिए हज़रत अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक हदीस बयान की है, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो नबी अकरम पर सलाम कहे। इब्न माजा, अबू दाऊद, सुनन कुबरा। शिफा शरीफ में है कि जब मैं मस्जिद में दाखिल होता तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो कहता हूँ। ये हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है। शरह शिफा में है कि इसलिए कि रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले इस्लाम के घरों में जलवा फरमा होती है, लिहाजा घरों में दाखिल होते वक़्त अस्सलाम अला नबी कहा करो। ये हदीस मुस्लिम, मशकूआ, निसाई, मज़ाहिर हक, किताब अल रूह, इरशाद अल सारी और फैज़ अल बारी में भी वारिद है। याद रहे कि हयात अल अमवात की नफ़ी और इनकार, अज़ाब कब्र करना मुतज़िला का मज़हब है, शरह अक़ाइद नस्वी। और ये भी याद रहे कि मुतज़िला को अहले हक ने बिदअती करार दिया है। मज़हब एतदाल अस्त कि गोविंद मीत जमात महद अस्त। कशफुल गता। मौलवी खलील अहमद बैठवी साहब लिखते हैं, हमारे नज़दीक, हमारे मशाइख के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं और आपकी हयात दुनिया की सी है, बिला मुकल्लफ होने के। और ये हयात मखसूस है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम और शुहदा के साथ। अक़ाइद उलमा देवबंद स्वाद 16। यहाँ अलहाज इमदाद अल्लाह मुहाजिर मक्की भी फरमाते हैं, अगर एहतमाल शरीफ आवरी का क्या किया जाए तो मज़ाइका नहीं, क्योंकि आलम खल्क मुक़य्यद बज़मान व मकान है, लेकिन आलिम अमर दोनों से पाक है। शाइम इमदादिया। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अहले जहाँ की रूहें कब्ज़ फरमाते हैं। तफसीर रूहुल बयान, तफसीर खाजिन, तफसीर कबीर में है, यानी मलकुल मौत के लिए सारी ज़मीन थाली की मानिंद कर दी गई है कि जहाँ से चाहें ले लें। तफसीर हाजिन में है कि हर खैमा और हर मकान वाले के पास हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक दिन में 2 मरतबा जाते हैं। और ये भी याद रहे कि अगर अल्लाह ताला फरिश्ते को यह ताकत अता फरमा सकता है तो अपने महबूब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमा सकता है। फ़ाफ़हम व तदबीर व तदब्बुर। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, बेशक हर शय को अल्लाह देखने वाला है। यहाँ मुफस्सिरीन व मुतकल्लिमीन ने अज़रुए इल्म कुदरत के हाजिर व नाज़िर तसव्वुर किया, क्योंकि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है और मकान व ज़मान से मावरा है। हजूर चूँकि अल्लाह के इल्म कुदरत के मज़र कामिल हैं, इसलिए उनके हाजिर व नाज़िर होने के लिए भी जिस्म की क़ैद लगाना शर्त नहीं हो सकती। वो अल्लाह ताला की अता से सब कायनात को मुशाहिदा कर सकते हैं। आप शहीद हैं, और शहीद उसे कहते हैं जिससे कोई चीज़ पोशीदा ना हो। साहबी शरीफ। मौलवी शबीर उस्मानी ने भी तस्लीम किया है कि हजूर कब्र में मौजूद होने के बावजूद यकवक्त मुतअद्दिद मकामात पर देखे जाते हैं। फ़तह अल मलहम, जिल्द स्वाद 305। उलमाए कशफ ने भी समर की तायीद फरमाई है। अहले वजूद हकीकत मोहम्मदी को तय्युन अव्वल का नाम देते हैं, जबकि अहले शहूद उसे हकीकत अल हक़ाइक़ तसव्वुर करते हैं। बहरहाल दोनों का इत्तफ़ाक़ है कि सबसे अव्वल हकीकत मोहम्मदी ही मार्ज़ वजूद में आई। हज़रत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि हुस्न मुस्तफ़ा पे अल्लाह ताला ने हिजाबात गिरा रखे हैं, अगर उठ जाएं तो सारा आलम मदहोश हो जाए। अल दलाल शमीन। बुखारी किताब अल जिहाद में है कि जन्नत की हूर अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन व आसमान के दरमियान फ़िज़ा नूर से जगमगा उठे। हूर के इस हुस्न को मानने वाले काश हजूर के हुस्न को भी मान लें। जैसा कि मलिक हसन अली जामी ने कहा है कि अगर अहले इस्लाम तालीमात मुजद्दिया को अवेज़ा गोश बना लें तो बहुत से खाना बरामदाज झगड़े निपटाए जा सकते हैं। तालीमात मुजद्दिया स्वाद 33। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे नया बाब शुरू हो रहा है, नया चैप्टर। इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।